हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक ये वो बैंक है जिसने काफ़ी लोगों को नहलाया है, काफ़ी लोगों के पैसे डुबाए हैं। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर बॉटम फिशिंग भी करी थी, मतलब जब सस्ते लेवल पे था, ठीक है, 12-13 के रेंज पे था, उनको अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिला भी है। लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों को लंबा इंतज़ार करवाता है ये। और तेज़ी भी अगर आती है ना, तो वापस से गिरावट साथ में लेकर आती है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर में एक महीने में 3.5% का जंप ज़रूर है। देखो, लंबे समय तक ना ये 16-17 की रेंज में अटका रहा, फिर एकदम से दौड़ गया, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में। 2 दिनों में दौड़ गया। लेकिन वही होता है जो हर बार होता है कि जब भी दौड़ेगा वापस नीचे पटका जाएगा ये। इवन अगर आप 1 साल का भी ग्राफ देख लो तो यही चीज़ यहाँ पर साबित होती है कि बड़ी रफ्तार पकड़ने गया, गिरा, बड़ी रफ्तार पकड़ने गया, गिरा, बड़ी रफ्तार पकड़ने गया, गिरा ये। और कहीं ना कहीं 18 और 20 रुपए का एक रेजिस्टेंस ज़रूर है। इससे पहले भी जब इसने इस लेवल को चेस करा था, वापस नीचे गया था, फिर से चेस करा था, वापस नीचे गया, फिर चेस करा, वापस नीचे गया। और इनिशियल सपोर्ट जो है वो 15-16 रुपए के आसपास नज़र आता है कि इनिशियल सपोर्ट वहाँ पर है। लेकिन देखो यार, यस बैंक में अगर आप बाई करने जा रहे हो ना, तो आपका जो नज़रिया है वो कभी भी हफ्ता 10 दिन का या महीना 2 महीने का नहीं होना चाहिए। यस बैंक को आप तभी चेज करो जब आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो, 2-3 साल का हो। और हमेशा बाय ऑन डिप्स के मौके तभी बनते हैं जब ये सस्ता मिल रहा हो, और अभी जिस रेंज पर है वो रेंज सस्ता नहीं है। वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा खेल है, 15 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग कह रहे बाई करो, 14% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 9% लोग कह रहे होल्ड करो। और अगर बैंक में देखें तो रेवेन्यू पहले डिक्लाइन मोड में थे, हालत ख़राब थी, इज्जत मिट्टी में मिल गई थी इनकी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से धीरे 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 करके इसने रेवेन्यू में एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर का अच्छा ग्रोथ दिखाया ज़रूर है, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रॉफिट वाइज देखोगे तो पहले डिक्लाइन आया था, बाद में पिछले 2 क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट वाइज भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यस बैंक देखो, देखने में लगता है 17 रुपये बहुत सस्ता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से जो इसका पी रेशियो है वो 66 का है, सेक्टर पी 17 का है। मतलब कि महंगा है, ये सस्ता नहीं है। कोई भी एनालिस्ट हालांकि बाय रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। हाँ, काफ़ी लोगों की होल्ड रिकमेंडेशन ज़रूर होगी, लेकिन बाय रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं, जो राणा कपूर एंड फैमिली थी, एग्जिट कर चुके हैं। कई सारे केसेस भी चल रहे हैं फ्रॉड के इनके खिलाफ। म्यूचुअल फंड के पास 0.16% की होल्डिंग है। बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे ज़रूर है। डोमेस्टिक के पास बड़ी क्वांटिटी है, 37.78%। और यहाँ पर कई सारी बैंक्स और कई सारे म्यूचुअल फंड्स और कई सारे कई सारी बैंक शामिल है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड नहीं, बैंक शामिल है यहाँ पर। क्योंकि यस बैंक क्राइसिस जब आया था और बैंक डूबने वाला था, तब मजबूरी में इसको बचाना पड़ा। एसबीआई सामने आया, 10 रुपये के भाव पर इक्विटी एसबीआई ने खरीदी, और भी कई सारी बैंक्स तब सामने आई, 10 रुपये के भाव पर उन्होंने भी इक्विटी खरीदी, और ये उन्हीं की इतनी सारी होल्डिंग है। लेकिन जब खरीदारी करी थी उन्होंने 10 रुपये के भाव पर, तब ये था कि 3 साल का लॉक इन पीरियड था उनके ऊपर, मतलब 3 साल तक वो बेच नहीं सकते उस खरीदी हुई इक्विटी को। लेकिन अब वो 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। अब वो लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है, वो जब चाहे तब बेच सकते हैं। तो देखो यहाँ पर यस बैंक में ना, अगर मान लो कि तेज़ी आएगी तो वो बैंक्स तो भैया लाइन में खड़े हैं बिकवाली करने के लिए, ठीक है। और ये होगा, ये होगा। यहाँ पर एफ के पास 23.79% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर 38.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.34% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल यस बैंक को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये ना एक मुर्दा शेयर, मैं कह रहा हूँ इसको, कि यार बहुत ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पर बनते नहीं है, और अगर बनेंगे भी तो वापस वहीं पे आए जहाँ से ये शुरू हुआ था। लेकिन अगर आप उसको देखोगे ना इस नज़रिए से, अगर आप उसको महीने दर महीने ट्रैक करोगे तो आपको ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको साल दर साल ट्रैक करने जाओगे यहाँ से, तो डेफिनेटली पोटेंशियल है इसका ऊपर की तरफ जाने का। आप देखो, पहले गिरा था लेकिन अब धीरे धीरे दिख रहे हो तो ग्राफ अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। लेकिन अभी जिस प्राइस पर है वो प्राइस थोड़ा सा महंगा है मुझे लगता है, और अगर ये दोबारा 15-16 की रेंज में आता है, वहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं। लेकिन अगेन एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूँ कि खरीदारी तभी करना जब आप यहाँ पर 2-3 साल के लिए आए हो, 2-3 महीने के लिए आए हो, तो भाग जाओ यहाँ से। आपका पेशेंस लेवल अगर नहीं है तो भाग जाओ यहाँ से, मत पड़ना यहाँ पर।
आपका पैसा लंबे समय तक फंस जाएगा अगर आपका पेशेंस लेवल उतना ज़्यादा नहीं है तो, और आप अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आ रहे हो कि भैया साल भर में पैसा डबल हो जाए, अगर ऐसे अप्रोच के साथ भी आ रहे हो तो भी भाग जाना यहाँ से, मत आओ यहाँ पर। लेकिन अगर आप इस तरीके से आ रहे हो कि हाँ मैं 2-3 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टेड रहूँगा और मेरा साल में एटलीस्ट 20-22% का भी मुझे ग्रोथ मिल जाए तो बहुत है, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छा रिटर्न होता है। 20-22% का बहुत एक्चुअली में होता है अच्छा रिटर्न। अगर उस अप्रोच के साथ आ रहे हो तो हाँ कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन इस प्राइस पे नहीं, 17.5-18 पे नहीं, 15-16 रुपये पर, ठीक है। उसके बाद 12-13 रुपये का लेवल होगा एवरेज करने का, अगर वो जाता है तो वर्स कंडीशन में, ख़राब कंडीशन में, क्योंकि देखो बाजार अभी देखा जाए तो भैया ऑल टाइम हाई पे बैठ चुका है, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड होगा, बीच में आएगा, और मुझे लगता है ये जो करेक्शन आएगा वो दिसंबर में आएगा। दिसंबर से लेकर जो मार्च का पीरियड होगा वो करेक्शन वाला पीरियड रहने वाला है। अभी भैया मार्केट दौड़ेगा, भागेगा, झूमेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन दिसंबर से लेकर मार्च का जो पीरियड रहेगा वो शायद हल्का फुल का करेक्शन वाला रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, और जो लेवल मैंने यस बैंक के बारे में कहे हैं वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप पहले बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।